आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 58 पाठ पूजा कर दर्शन भी समझें प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, हमारा लक्ष्य इष्ट देवत्व आपको पढ़कर सुनाते हैं। देवताओं की स्थापना का मतलब यही है कि हम अपने जीवन में देवत्व को समाविष्ट करें। देवत्व हमारा लक्ष्य हो, देवत्व हमारा इष्ट हो। हम देवताओं की लाइन में खड़े हों, देवताओं की पंक्तियों में अपना नाम लिखाने की कोशिश करें। आज तो हमने राक्षसों की लाइन में अपना नाम लिखा रखा है। हमारा विचार, हमारा कर्म, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे अभ्यास, हमारी आदतें सबकी सब ऐसी निकम्मी बनी पड़ी हैं कि हमें देख करके कोई आदमी नफरत ही कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर भगवान के दरबार में जाएं तो सिवाय घृणा के और क्या मिल सकता है? और क्या मिल सकता है हमको? मित्रों, अगर आपको आध्यात्मिकता से लाभ उठाने हो तो आपको देवताओं का स्वरूप धारण करना पड़ेगा। देवताओं को प्रसन्न करने के बारे में जो प्रक्रियाएं हैं उनको आप समझिए। पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन का क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए, इसका उद्देश्य समझिए। मित्रों, पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। षोडशोपचार का क्या मतलब, यह आप समझिए तो सही। पंचोपचार का उद्देश्य तो समझिए। नहीं साहब, उद्देश्य तो हम नहीं समझते। नहीं साहब, उद्देश्य तो सही समझते ही नहीं है। उद्देश्य को हम समझेंगे नहीं, हम तो चावल खिलाएंगे, धूपबत्ती व दीपबत्ती खिलाएंगे, जलाएंगे, पानी पिलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और सब देवताओं की हजामत बना देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे के सारे खालिस प्रतीक हैं। हम जल चढ़ाते हैं, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। क्या मतलब? क्या मतलब है? हम अपना श्रम, अपना पसीना लगाएंगे भगवान के लिए, श्रेष्ठ कामों के लिए, समाज, लोक मंगल, विराट ब्रह्म के लिए हम श्रम का पसीना बहाएंगे। इनके पैर धुलाएंगे पसीने के द्वारा। यह है पाद्यम समर्पयामि। इस पानी से क्या काम बनेगा? एक चमची से क्या काम बनेगा? नहीं साहब, एक चम्मच जल से हम भगवान जी को नहलाएंगे। भगवान जी तो बहुत बड़े हैं। हाँ महाराज जी, हमसे तो 100 गुने बड़े हो सकते हैं। फिर उन्हें तो पीछे नहलाना, पहले तू चम्मच पानी से नहा करके दिखा। एक चम्मच पानी से तू नहा करके दिखा। नहीं महाराज जी, स्नानम समर्पयामि। अब बेकार की बात करता है। बेकार की बात मत कर। किसे करा रहा है रे स्नान? स्नान की जो वृत्ति, जो भावना है, उसके पीछे रहस्य छिपा है कि हम पहले स्वयं अपनी सफाई करेंगे, अंतरंग से स्नान करेंगे,
यह हमारा भगवान और ईमान जो गंदा कलुषित हो गया है, आप इसको स्नान कराइए। यही नहीं, यही है स्नानम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि। क्या 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 मतलब है इसका, अक्षतान समर्पयामि? मित्रों, इसका मतलब एक ही है कि हमारी जो कमाई है उसका एक अंश हम भगवान को देना चाहिए। हमें अक्षत इसका स्मरण दिलाते हैं, और हम जो पैसा कमाते हैं उसमें से आपका हिस्सा निकालते हैं। लीजिए लीजिए, यह अंशदान, अक्षतान समर्पयामि। हम सब नहीं खाएंगे, जो कमाएंगे उसका थोड़ा हिस्सा अपने लिए रखेंगे और शेष लोक मंगल के लिए कार्यों में लगाएंगे। हे भगवान, हमारे भीतर इतनी निष्ठा जगाना कि हम कम से कम अपना गुजारा करें, कम से कम में अपना गुजारा करें और अधिक से अधिक धन आपको देते चले जाएं। इसका प्रतीक, सिंबल है अक्षतान समर्पयामि। मित्रों, पुष्प जैसा बनिए। हम भगवान जी को फूल इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारा फूल जैसा जीवन, हंसता हंसाता हुआ जीवन, खिलता खिलाता हुआ जीवन कोमल बने। अगर आपको यह विश्वास हो जाए कि हम फूल जैसा जीवन जिएंगे, फूल जैसे बनेंगे, तो आपका जीवन भगवान के चरणों पर, भगवान के गले पर, भगवान के मुकुट पर विराजमान होने का अधिकारी बन सकता है। नहीं साहब, हम तो भगवान जी को फूल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, फूल खिलाएंगे। क्या करेंगे भगवान जी फूल खा करके? वे तो चारों ओर घूमते रहते हैं, जहां कहीं बगीचा दिखाई पड़ेगा वहीं जा बैठेंगे और फूल सूंघते रहेंगे। क्यों भगवान जी, क्या मामला है? अरे साहब, बहुत दिनों से फूल सूंघने को नहीं मिले थे, सो आ गए। यहाँ फूलों की महक आती रहती है, तो फिर यहीं रहिए ना। हाँ, यहाँ जहाँ खुशबू आएगी वहीं रहेंगे। बेटे, भगवान को खुशबू और बदबू से, फूल और पत्ती से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। फूल हम भगवान को नहीं चढ़ाते, फूल हम भगवान को नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने ईमान को चढ़ाते हैं और भगवान के बहाने अपने आप को सिखाते हैं कि तुझे फूल जैसा बनना चाहिए। हमारा भगवान जो हमारे भीतर सो गया है, उसको हम नसीहत देते हैं, उसको हम सिखाते हैं, उसको बहलाते फुसलाते हैं कि आप फूल बनिए। भगवान क्या क्या करेंगे फूल का? मित्रों, भगवान जी को चंदन हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी जिंदगी चंदन जैसी सुगंध बननी चाहिए। सांप और बिच्छू हमारे आसपास रहे, लेकिन हम उनका जहर अपने ऊपर स्वीकार न करें। हम सांप बिच्छुओं को भी तरावट और खुशबू देते चले जाएं। हमारे समीप जो कांटे उगे हों, उनको भी हम खुशबू देते और अपने समान बनाते चले जाएं। अगर हमारी यह वृत्ति और यह प्रयास रहे तो हमारा चंदन चढ़ाना सार्थक। मित्रों, हम जो दीपक जलाते हैं, प्यार से भरा लबालब जीवन, उसमें वर्तिका अर्थात लगन, वर्तिका अर्थात लगन और उसके भीतर प्रकाश, जलता हुआ प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित करे। हम प्रकाशवान जीवन जिए तो हमारा जीवन दीपक जलाना सही, तो हमारा दीपक जलाना सही है। बेटे, भगवान जी को दीपक की कोई जरूरत नहीं। भगवान जी का तो दिन में सूरज जलता रहता है, रात में चांद। उनको तेरे दीपक का क्या करना? क्या करना है तेरे दीपक का उन्हें? दीपक तो हम अपने आप को दिखाते हैं।
अपने आप को दिखाते हैं, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अपने अंतर को दिखाते हैं कि हम दीपक होकर के जिए। दीपक हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर यह वृत्ति हमारे पास हो तो मैं समझूंगा कि भगवान की तरफ आपका मन चलने लगा। भगवान का मन आपके प्रति चलने लगा। साथियों, आत्मशोधन ही हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। ढेरों की ढेरों उपासनाएं हमने आपको बता दी, उन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान को बहकाना और भगवान को फुसलाना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपने आप का परिशोधन और अपने आप का परिष्कार, बस सारी उपासनाओं का इतना ही उद्देश्य है। भगवान के भजन से लेकर जप तप और ध्यान करने तक का यही उद्देश्य है। भगवान पर इसका कोई असर नहीं हो सकता। असर होगा तो आपके ऊपर, असर होगा तो आपके ऊपर कि आप सही होते जाएंगे और सही होते ही भगवान खिंचते हुए चले जाएंगे। जैसे मैं एक दिन आपसे कह रहा था कि पेड़ों में वह ताकत होती है, वह ताकत होती है कि बादलों को खींच करके ले आते हैं। आप भी भगवान को खींच करके ले आ सकते हैं अगर आपके पास वह चुंबक है, मैग्नेट है, जिसको मैं चरित्र कहता हूं, जिसको मैं लोक सेवी बुद्धि और वृत्ति कहता हूं। अगर यह चीज है तो आपके पास भगवान जी आ जाएंगे। तो आपके पास भगवान जी आ जाएंगे। आपको भगवान जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। सारी की सारी प्रक्रियाएं इसी के लिए बनाई गई हैं। आत्मशोधन की प्रक्रिया, देव पूजन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा प्रकाश मैंने डाला। जप क्या है? जप है बेटे रगड़। जप किसे कहते हैं? जब बार बार का रेपिटेशन है। रेपिटेशन क्या है? जैसे हम मिट्टी लेते हैं तो हाथ धोते हैं। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटे, हम हाथ मांज रहे हैं, रगड़ रहे हैं, बर्तन को बार बार मांजते हैं। जप माने रिपीटेशन, रिपीट करना। फिर बार बार क्यों करते हैं? जैसे पत्थर के ऊपर रस्सी की रगड़ पड़ती है तो निशान पड़ जाता है। यह हमारा पत्थर वाला दिल, ये हमारा पत्थर वाला दिल है। इस पर राम नाम की रस्सी की हम बार बार रगड़ लगाते हैं, बार बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं। 24,000 गायत्री मंत्र का जप करते हैं ताकि इस पत्थर जैसे, चट्टान जैसे दिल पर निशान पड़े। साबुन हम बार बार लगाते हैं, क्या मतलब है? यह रिपीटिशन हो रहा है। हम बार बार कपड़े धोते हैं। अरे ऐसे धोया कीजिए कि कपड़े पर पानी डाल दिया और निचोड़ दिया, नहीं। कपड़ा साफ करने के लिए रगड़ना जरूरी है। यह रिपीटेशन है, यह रिपीटेशन है, रिपीटेशन है। जप यानी कि रिपीटेशन। साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे पुनः इसी पुस्तक के प्रश्न 9 से। विषय यही, पाठ पूजा का दर्शन भी समझें। सुनाएंगे आपको अगली वीडियो में। अपनी धुलाई ही जप है। ओम शांति।